अब हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनपुट बायस करंट। तो प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO and input bias current IB for the op-amp is a type of 741, and what value of ROM is needed to reduce the effect of input bias current IB। और डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम के साथ, ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे डायग्राम, ये डायग्राम हमें गिवन है। तो देखते हैं हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास प्रॉब्लम में, डायग्राम से पहले तो गिवन है R1 जो है वो है 470 ओहम, RF जो है फीडबैक रेजिस्टेंस गिवन है 47 किलो ओहम, और यहाँ पे 741 ओप एम्प के लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज गिवन है 6 मिलीवोल्ट DC, IB मैक्स गिवन है यहाँ पे, बायस करंट जो है वो गिवन है यहाँ पे 500 नैनो एम्पियर DC at temperature TA, at ambient temperature TA 25 डिग्री सेल्सियस, और VS गिवन है यहाँ पे सोर्स वोल्टेज प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज जो गिवन है वो है 15 वोल्ट। और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, मतलब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट पॉइंट में। जब हमारे पास दो टाइप में यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, एक तो यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO के टर्म्स में कैलकुलेट करना होगा, और सेकंड बायस करंट IB के टर्म में हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा फॉर द IC 741 के लिए। और सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ROM क्या होगा। सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे पूछा गया है ROM हमें कितना नीडेड होगा यहाँ पे टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए ROM यहाँ पे कितना नीडेड होगा। तो ये प्रॉब्लम हमें इनपुट बायस करंट के बेस पे सॉल्व करना है। तो गिवन है, डायग्राम भी हमें गिवन है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले R1 जो है वो 470 किलो ओम है, R2 जो है RF जो है 47 किलो ओम है। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है इन टर्म्स ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो हो जाएगा 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 इंटू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 1 प्लस RF की वैल्यू गिवन है 47 के इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R1 की वैल्यू गिवन है 470 ओहम, तो 470 ओहम इंटू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो गिवन है यहाँ पे हमें 6 मिलीवोल्ट, तो वो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 606 इंटू 10⁻³ वोल्ट DC। तो इसको हम लिख सकते हैं 606 मिलीवोल्ट DC, और ये मिल गया हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वो है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट करना है जब हमारे पास आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है ड्यू टू द बायस करंट की वजह से। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला है RF इंटू बायस करंट IB। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो RF जो है वो है हमारे पास 47 किलो ओम, 47 इंटू 10⁻³
इनटू IB जो है यहाँ पे बायस करंट जो दिया है वो दिया हमें 500 नैनो एम्पियर, तो उसको हम 500 नैनो एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हमें मिल जाएगा यहाँ पे 23.5 मिलीवोल्ट DC। तो ये मिल गया हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द बायस करंट, और बायस करंट हमने लिया है 500 नैनो एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो हमारे पास ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से ग्रेटर है देन द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द बायस करंट। मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज is potentially a greater problem than the DC output offset voltage due to the bias current। अब देखते हैं हम B पॉइंट, वो है ROM। तो ROM रहता है, ROM ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है R1 और RF का। तो ROM फाइंड आउट कर लेंगे, R1 इंटू RF डिवाइड बाय R1 प्लस RF। R1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम 470 ओहम इंटू RF की वैल्यू है 47 किलो ओहम, 47 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R1 की वैल्यू है 470 ओहम प्लस 47 किलो ओहम। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ROM जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड RF। तो इसको सॉल्व करने के बाद नियरली इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगी 470 ओहम, और ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे ROM